नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां पर कलेक्टर अवनीश शरण एवं निगम आयुक्त अमित कुमार ने आज जरहाभाटा स्थित बैगा कन्या परिसर एवं प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चों से मुलाकात कर व्यवस्था की जानकारी ली, उनसे पूछताछ कर उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता परखी और साथ ही साथ उन्होंने हॉस्टलों में संचालित लाइब्रेरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं के किताब एवं नोट्स भी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सहायक आयुक्त आदिवासी सीएल जायसवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने कन्या हॉस्टल में संचालित स्मार्ट क्लास एवं इंडोर गेम कक्ष का भी निरीक्षण किया। आदिवासी बच्ची चंद्रमणि पेकरा के साथ कैरम खेलने में भी हाथ आजमाया। साथ ही उन्होंने पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के लिए स्मार्ट क्लास बनाने के प्रस्ताव देने के निर्देश भी दिए। साथ ही आपको बता दें कि सहायक आयुक्त को ये निर्देश दिए गए हैं। खबर कोंडागांव से है, जहां कोंडागांव में से महज 14 किलोमीटर दूरी पर बसा ग्राम मड़ानार के जंगल में स्थित शिव मंदिरों पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। मड़ानार स्थित शिवलिंग का एक अलग ही महत्व माना जाता है। यहां के ग्रामीण बताते हैं कि एक 7 वर्षीय नंदनी अपने दादी के साथ जंगल में आई हुई थी, तभी नंदनी को शिव जी के साक्षात दर्शन हुए थे। मड़ानार शिवलिंग के दर्शन करने भक्त बहुत दूर दूर से पहुंचते हैं। हर खबर की टीम ने ग्राम मड़ानार पहुंचकर उसी 7 वर्षीय नंदनी से बात की, जिसने सबसे पहले उस शिवलिंग का साक्षात दर्शन किए थे। हम पहुंचे हैं कोंडागांव जिले के कोंडागांव से महज 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम मड़ानार। यहाँ पर बताया जा रहा है एक जंगल है, जंगल नुमा में एक छोटी सी बच्ची थी जिनको बस्तर में जो बोड़ा का सब्जी होता है, बोड़ा निकालने उनके दादी के साथ आए हुए थे। पता चला कि उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जो उनको दिखाई दे, कुछ प्रकाश नुमा दिखाई दिया। तब उनके दादी को पता कि दादी कुछ प्रकाश नुमा यहाँ पे दिखाई दिया, तो दादी विश्वास करती है और उनको दिखाती है। उसके बाद पता चलता है कि एक शिवलिंग के रूप में वहाँ पे भगवान जो दर्शन वहाँ पे स्थित हो गए। और बताया जा रहा है कि कुछ दिन से यहाँ पे सर्प है, नाग देवता जो लिंग के रूप में उनका रखवाली करता था। और हमारे साथ वही बच्ची हैं जिन्होंने जो बोड़ा निकालने आए थे और उनको दिखाई दिया था। हमारे साथ मौजूद है वो छोटी सी बच्ची, महज 8 वर्ष की है, जो इन्होंने दिखा दिया था। गुड़िया, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। नंदनी ठाकुर है मेरा नाम। हाँ, बोलो। तो आपको पहले किस टाइप का दिखाई दिया, मतलब आप कैसे जाने? शिवलिंग हुआ था। शिवलिंग हुआ था। भगवान कुछ प्रकाश टाइप का क्या लगा आपको? कैसे पता चला कि यहाँ कुछ है? बढ़ रहा था। आप किन के साथ आए थे? दादी के साथ। दादी के साथ। दादी को क्या बताया फिर? मम्मी भगवान बोल के। किस टाइप का आपको दिखाई दिया था? बढ़ रहा था। अच्छा, वो प्रकाश दे रहा था ना? हाँ लाइट नुमा ना? जी। फिर आपको दादी को दिखाए? जी। फिर दादी को दिखाने के बाद कहाँ पे चले गए थे? वहीं देख रहे थे। वहीं पे जम गए ना, शिवलिंग के रूप में? जी। खबर जांजगीर जिले से है, जहां पर हाथी देखे जाने के बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। दरअसल कोरबा जिला से लगे बलौदा वन क्षेत्र में हाथी पहुंच गया, जो कि फिलहाल पंतोरा क्षेत्र के जोगी पेंड्री गांव के जंगल में है। वन विभाग के कर्मचारी हाथी पर नजर रखे हुए हैं। हाथी के देखे जाने के बाद वन विभाग ने लोगों को सचेत रहने का अल्टीमेटम दिया है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर नवाबगढ़ जिले में थाने में पदस्थ एक आरक्षण को लापरवाही भारी पड़ गई। पुलिस अधीक्षक ने लापरवाह आरक्षण सोमनाथ
कैवतर्य को निलंबित कर दिया है। एडिशनल एसपी जांजगीर राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि सोमवार को नवागढ़ पुलिस ने आबकारी मामले में बमनी डीह थाना क्षेत्र के सोठी के रहने वाले करण गोस्वामी को नवाबगढ़ न्यायालय से पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर आरोपी करण गोस्वामी को खोखरा जेल दाखिल कराने के लिए आरक्षक सोमनाथ कैवतर्य को जिम्मेदारी दी है और आरोपी करण गोस्वामी ने आरक्षक को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में गंभीरता लेते हुए एसपी विवेक शुक्ला ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है। आरक्षक को लापरवाही भारी पड़ी है, जहां पर सोमनाथ कैवतर्य को निलंबित किया गया है। कैवतर्य को यहां पर सोमनाथ कैवतर्य को निलंबित किया गया है। तो जांजगीर चांपा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आरक्षक को चकमा देकर आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर जो है पुलिस विभाग जांच पड़ताल में लगा हुआ है। आरक्षक को चकमा देकर फरार बताया जा रहा है। सोमनाथ कैवतर्य को निलंबित किया गया है। आरोपी आरक्षक को चकमा देने में कामयाब हुआ और फरार बताया जा रहा है। नवागढ़ थाना में आबकारी अधिनियम में एक आरोपी करण गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। उसे कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल कराने के लिए आरक्षक सोमनाथ कैवतर्य नवागढ़ थाने से जांजगीर जेल ला रहा था। इसी दौरान आरोपी करण गोस्वामी आरक्षक को चकमा देकर फरार हो गए, जिस पर लापरवाही बरतने के लिए आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा फरार जो आरोपी करण गोस्वामी उसके विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की घोषणा की है। आरोपी की पतासाजी लगातार की जा रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जशपुर के बंदरचुआ में सीएम विष्णुदेव ने पालक और शिक्षकों से बातचीत की। सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज बंदरचुआ की इस पावन भूमि में शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला बंदरचुआ में आयोजित आज के इस मेगा पालक शिक्षक बैठक में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारी धर्मपत्नी, जो हमेशा हमारा सहयोग करती हैं, श्रीमती कौशल्या साय, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर चोरेंद्र जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, भरत सिंह जी, जिला महामंत्री मुनेश्वर सिंह केसर, राजकुमार गुप्ता जी, यहां की सरपंच महोदया श्रीमती मीना साई जी, जिला के कलेक्टर, एसपी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आज के इस पालक शिक्षक बैठक में उपस्थित सभी पालकगण, अभिभावकगण, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी शिक्षकवृंद, इस देश के भविष्य कर्णधार स्कूली भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस मेगा पालक शिक्षक बैठक में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के विषय में हमारे शिक्षा सचिव बता चुके हैं और आज जहां ये स्कूल है, यहां पहले भी हम कई कार्यक्रम में आए हुए हैं और हमारी धर्मपत्नी तो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस यही मनाती हैं और इस स्कूल के स्टाफ से बहुत अच्छा उनका परिचय है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ के स्टाफ को कि वो सब लोग अपने मेहनत से, परिश्रम से इस स्कूल की स्थिति को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं और ये शिक्षकों के मेहनत और परिश्रम के कारण जो आज इस स्कूल की स्थिति है वो संभव हुआ है। आज आसपास के कई स्कूलों के बच्चे यहां पढ़ना पसंद करते हैं यहां की अच्छाई के कारण। बंधुओं, शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा खाली नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, अच्छा काम करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति जीवन दोनों जीता है, लेकिन दोनों के जीवन यापन में बहुत फर्क पड़ता है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ये भी हमारे विद्वानों ने कहा है और हमारे देश में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश विश्व गुरु कहलाता था
यहां पर दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय प्राचीन काल से यहां पर हैं, जहां पर दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे। तो ऐसा हमारे इस देश में शिक्षा का महत्व रहा है। और यहां पर हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, बहुत दिनों तक वो पद्धति चली, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, उस शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता थी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 लाई है। और इसी साल हम लोग छत्तीसगढ़ में भी उसको लागू किए हैं। और इस नई शिक्षा नीति ये खाली डिग्री देने का काम नहीं करेगा। इसमें डिग्री के साथ साथ संस्कार भी होगा, संस्कार के साथ साथ रोजगार भी होगा। आज डिग्री मिल जाएगा, लेकिन सबको नौकरी दे पाना संभव है ही नहीं है। काहे कि इतना नौकरी का जगह ही नहीं है कि जितने हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख के बाहर होंगे उनको सबको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी देंगे और रोजगार के लिए भी उनको स्किलिंग देंगे, उनका कौशल विकास करेंगे, उनको रोजगार की शिक्षा भी देंगे, तो निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई पूरा करके वो किसी न किसी उद्योग धंधा रोजगार से वो जुड़ने का काम करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था है। और इस बार पहली बार हम लोग गर्मी में समर कैंप भी किए। पहले प्राइवेट स्कूलों में सब होते थे, सरकारी स्कूलों में इसका प्रावधान नहीं था। लेकिन गर्मी की छुट्टी में समर कैंप भी लगाए, जिसमें मतलब बच्चे एक सप्ताह तक एक साथ रहकर बहुत कुछ सीखे, शिक्षा के साथ साथ अलग तरह का आनंद भी लिए। और उसी तारतम्य में ये पालक शिक्षक ये बैठक, इसका भी आयोजन है। ये बैठक प्राइवेट स्कूलों में होता रहा है, लेकिन शासकीय स्कूलों में नहीं होता था। उसको भी लागू किए हैं। और जैसे परदेसी जी बता रहे थे कि साल में 3 बार होगा, तो बहुत कम ऐसे अभिभावक होते थे जो कभी गुरुजी लोगों के बीच में आके उनसे अपने बच्चे के विषय में पूछताछ करते थे कि बच्चा स्कूल आता है कि नहीं, कैसा पढ़ता लिखता है। लेकिन अब कम से कम साल में 3 बार ये जो पालक शिक्षक बैठक होगा, इसमें मेरा पालकों से आग्रह होगा कि निश्चित रूप से इसमें आप लोग जहां भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके पोता पोती पढ़ते हैं, वहां पर आएं, शिक्षकों से मुलाकात करें और अपने बच्चे के विषय में जानकारी लें। काहे कि शिक्षक के पास समय का अभाव होता है, वो एक एक पेरेंट्स के पास जाकर उनके बच्चे के प्रगति के विषय में नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये पालक शिक्षक बैठक इसमें सहयोगी होगा। हम लोग यहां आने के पहले जो नया शिक्षा नीति के जो 12 बिंदु हैं, 12 बच्चे बड़े अच्छे से उसको हम लोग समझे, उन्होंने समझाया। उसके बाद जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके साथ भी बैठ के वार्तालाप किए। बहुत अच्छे अभिभावक भी हैं। यहां पर डोनापानी के जो हरि सेवक जी हैं, उनका एक पोता यहां से पढ़ लिख के, इसी स्कूल से पढ़ लिख के आगे एमएससी कर रहा है बाहर। एक उनका पोता यहां पर 11वीं कर रहा है। तो बराबर आते हैं, जिनका यहां पर मंच में हम लोग सम्मान भी किए हैं। तो निश्चित रूप से ये सिलसिला रहेगा, तो गुरुजी लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, उनसे भी पूछताछ होगी, उनको भी कोई
बुजुर्ग यहां पर आके आशीर्वाद देगा तो पढ़ाने का उनका भी मनोबल बढ़ेगा और इस तरह की व्यवस्था से माता पिता को अपने बच्चे की प्रगति के विषय में जानकारी तो मिलेगी ही। नई शिक्षा नीति 20 लोकल भाषा में भी पढ़ाई जाएगी, जो वहां की लोकल भाषा है। यहां पर हम लोग सादरी बोलते हैं जसपुर में, तो यहां पर सादरी में भी किताब छपा है। एक तरफ सादरी है, एक तरफ हिंदी है, कहीं गोड़ी है, कहीं पर आपका सरगुजिया है, कहीं पर हलवी है। तो इस तरह से 20 बोली में यहां पर नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को मतलब पढ़ाया जाएगा, उनको ज्ञान दिया जाएगा। ये सब नई शिक्षा नीति में है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए पीएम श्री योजना भी लागू किए हैं। पीएम श्री योजना में हमारे प्रदेश का करीब 263 स्कूल शामिल है। इसमें पूरा भारत सरकार से फंडिंग होगा और करीब 2 करोड़ रुपया एक स्कूल के पीछे, उसमें खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल तो अच्छा साफ सुथरा हो, वहां पर शिक्षा का गुणवत्ता भी बढ़े, वहां बिजली पानी की व्यवस्था हो, सारा चीज वहां पर प्राइवेट स्कूल जैसे व्यवस्था हमारे सरकारी स्कूलों में भी हो। ये पीएम श्री योजना के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और इसका लाभ हम लोगों को मिलना शुरू हो गया है और आगे और हम लोगों को मिलेगा। उसी तरह से शिक्षा को और हम लोग प्रदेश में कैसे बढ़ाएं, इसलिए जो श्रमिक के बच्चे हैं और जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में अव्वल आते हैं, ऐसे बच्चों को भी सरकार पुरस्कृत करती है। अभी हम लोग ऐसे बच्चों को रायपुर में पुरस्कृत किए हैं। 2-2 लाख देते हैं एक बच्चे को, बच्चियों को विशेषकर, उसमें 1 लाख आगे की पढ़ाई के लिए और 1 लाख स्कूटी के लिए देते हैं, उसको आने जाने में आगे की पढ़ाई के लिए सुविधा हो। तो इस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरस्वती साइकिल योजना हम फिर देंगे, जिसमें हमारी बेटियों को स्कूल की दूरी कम हो। ये सारा व्यवस्था हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर कर रहे हैं। और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है, तब से आज ऐसा कोई शिक्षण संस्था नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। आज शिक्षण की सारी संस्थाएं, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, इंजीनियरिंग, आज मेडिकल कॉलेज जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सिर्फ 2 था, 10 के ऊपर में मेडिकल कॉलेज है। तो हर शिक्षण संस्थान को भी यहां पर हम लोग छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहां पर लाए हैं, ताकि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। यहां पर दिल्ली के अंदर में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल, उसका भी निर्माण किए हैं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे हमारे बेटा बेटी जो एसपी बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं और बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग करना चाहते हैं, इसके लिए यूथ हॉस्टल दिल्ली के अंदर में बनाए हुए हैं। वह द्वारका का सेक्टर 18 में है। वो जो 50 सीटर था 80 सीटर था, 80 सीटर को बढ़ा के सीधे 200 सीटर कर दिए हैं। 200 सीटर कर दिए हैं। अभी उतना भवन नहीं है, लेकिन कोई भी जो चयनित हमारा बेटा बेटी होगा वो बाहर भी रह के वहां पर पढ़ेगा दिल्ली में, तो उसके लिए सारी व्यवस्था करेंगे, उसके रुकने उकने की सारी व्यवस्था सरकार के तरफ से करेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं। और एक नालंदा परिसर, ये रायपुर में नालंदा परिसर है, 24 घंटे वो खुला रहता है। 3000 सीट का है, जिसमें जो भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है वो वहां पर जाता है और पढ़ाई करता है। उसको हर तरह का किताब और ऑनलाइन सारा कुछ उसको वहां पर मिल।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।